Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly discuss how should you attempt maximum questions in 2 hours. आपके मन में अगर ये डाउट है सर क्या टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, सर रफ वर्क किधर करना चाहिए, और फिर एंड में मैं बात करूंगा यार क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका वो 2 घंटे में, ताकि आपने जो इतनी मेहनत करी है इन द पास्ट 4 to 6 months दैट शुड बी वेरी मच फ्रूटफुल, और क्या चीजें आपको लेके जानी है। तो क्विकली हम ये सब चीजें ये वीडियो में बात करेंगे। लेट्स क्विकली डीप डाइव इन। क्या बोला सबसे पहले, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 2 hours। भाई ये सबसे बड़ी दुविधा है, बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस अपीयर इन रैंडम ऑर्डर। मैं हमेशा बोलते आया हूं कि भाई आपका जो एक्चुअल फाउंडेशन मैथ्स का पेपर होगा उसमें पहले मैथ्स फिर एलआर फिर स्टैट्स, ऐसा नहीं होता। एनीथिंग इट्स कंप्लीटली मिक्स्ड। पहला क्वेश्चन स्टैट्स का होगा, सेकंड एलआर का लास्ट चैप्टर, मैथ्स का थर्ड चैप्टर, इट इज कंप्लीटली मिक्स्ड। कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में आ गए तो बढ़िया है, बट प्लीज स्टे फोकस्ड और ये दिमाग में बिठा लेना कि क्वेश्चंस रैंडम ऑर्डर में आते हैं, ताकि एग्जाम में जाके आप पैनिक ना हो यार, ये पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्टली अभी ध्यान से सुनना, मैंने बोला स्कीम थ्रू द पेपर क्विकली एंड क्रैक द वंस दैट आर फैमिलियर। तो भाई अभी कैसे होगा, आपको मैथ्स का पेपर ही 2 बजे मिलेगा, तो अब जैसे 2 बजे आपको पेपर मिलेगा, आपके पास ऐसा रीडिंग में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपको क्या करेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आप क्वेश्चन पेपर घुमाइए, यू स्कीम थ्रू द क्वेश्चन पेपर। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे, आप क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हैं, जो आपको इजी लग रहा है वो वही टाइम पे क्रैक कर दो। ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे जो थियोरी बेस्ड होंगे, जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड होंगे, जो सीधा कैलकुलेटर बेस्ड होंगे। तो ऐसे जो जो क्वेश्चंस फटाक से आपकी आंखों को पकड़ना है, जो इजी लग रहा वो फटाफट क्रैक करो और उनको उड़ाते जाओ, है ना। नेक्स्ट, टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक्ड एंड मार्क इट्स आंसर इन ओएमआर शीट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ना, देख जो भी क्वेश्चन तूने अटेम्प्ट कर लिया ना, उसके इधर ना एक ऐसा टिक मार्क डाल दे। क्या कर दे, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके इधर टिक मार्क डाल दे, और जो अपना ओएमआर शीट है उधर जाके वो सर्कल कर देना। प्लीज मेक श्योर यू सर्कल ओनली यूजिंग अ पेंसिल, एक डार्क पेंसिल। तो एचबी पेंसिल इसलिए बोला जाता है कि वो थोड़ा डार्क है। तो अब सर जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया उसके इधर ऐसा टिक क्यों मारना है बेटा, ताकि वो क्वेश्चन पे तू बाद में फिर से नहीं आए, नहीं तो और वो पढ़ेगा अरे ये तो हुआ है, तो टाइम वेस्ट होता है। तो उधर ऐसा टिक कर दे क्वेश्चन नंबर की इधर, जो एबीसीडी ऑप्शंस है ना उधर टिक मत करना बेटा, दैट्स नॉट अ गुड वे टू मार्क इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, आप क्वेश्चन नंबर की इधर टिक कर दो ताकि आपको पता रहे ये मैंने उड़ा दिया है। आपको ऐसा लग रहा है हर क्वेश्चन के बाद जाके ओएमआर शीट में सर्कल करना है, कर दो, या तो ऐसे भी कर सकते हो आप, हर 30 मिनट्स में कलरिंग कर रहे हो। तो वो केस में क्या किया, समझो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी है, तो जो बी वाला गोल है ना उसमें ऐसे एक डॉट बना दो, ताकि आपको पता है एंड में आके मतलब आधे घंटे बाद उधर सर्कल पूरा डार्क करना है। क्या ये सबको क्लियर है? टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक्ड एंड मार्क इट्स आंसर इन द ओएमआर शीट। आई होप दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी। हर क्वेश्चन का कर, नहीं तो आधे आधे घंटे में करना, पूरा एंड के लिए मत छोड़ना। हर बार मैं ऐसे कुछ कमेंट यूट्यूब पे पढ़ता हूं कि बच्चे बोलते हैं, एक जन लास्ट टाइम बोला था सर मैंने पूरे लाइक 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ओएमआर शीट में टाइम ही नहीं मिला सर, 20 ही सर्कल हो पाए। तो बेटा ऐसी गलती मत करना प्लीज, आप फोकस देना। नेक्स्टली, डोंट ओवरस्पेंड टाइम इनिशियली, सी यू लेटर। इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चन पेपर लिया, आपने घुमाया, आपको देखा अरे ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, समझो एग्जांपल सेंट्रल एंड एनसीईआरटी तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, आप सॉल्व करते बैठे, अरे नहीं आ रहा है आंसर, आप उससे झगड़ा कर रहे क्वेश्चन से, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मेरे को तो आना ही चाहिए। बेटा ऐसा मत करना प्लीज। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अपना कितना भी फेवरेट हो, अगर वो 1-2 बार सॉल्व करके आपको आंसर नहीं आ रहा है, उसको बोलना भाई तू बाद में जा, मैं बाद में आऊंगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि बेटा एग्जाम के प्रेशर में ऐसा कभी कभी हो जाता है, इजी क्वेश्चन अपन से नहीं बनते, आप वही क्वेश्चन पे आधे घंटे बाद आना, आपको शायद इजीली क्रैक हो जाएगा। तो प्लीज उसके साथ बहुत ज्यादा ईगो पे लेके फाइट मत करना, अरे ऐसा कैसा, अरे आएगा भाई, फायर है, अपन थोड़ी देर बाद आएंगे, फोड़ेंगे। क्या ये समझ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइज, सर कैटेगराइज का मतलब क्या, देख जो क्वेश्चन तूने क्रैक कर दिया, तूने टिक मार दिया, फिर समझ कोई क्वेश्चन है जो समझ आपको लग रहा है अरे ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, उधर उधर पहले ही क्रॉस कर दो, ताकि फिर से उसको पढ़ने में आप 2 घंटे में 1 सेकंड भी टाइम नहीं वेस्ट करें। और फिर समझो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है आपको जो लग रहा है यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं लेकिन अभी नहीं, बाद में करता, उसको ऐसा सर्कल डाल दो, ताकि आपको पता है गोले वाले क्वेश्चन, सर्कल वाले क्वेश्चन पे आपको बाद में आना है, क्रॉस वालों को छोड़ देना है। टिक किया वो तो आपने कर लिया, और गोले वाले पे आप बाद में आएंगे। तो ऐसा कैटेगराइज ऐसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपको हेल्प होगा इससे, है ना।
नेक्स्टली रफ वर्क ओनली ऑन द लास्ट पेज। तो अब क्या हो रहा है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना बेटा, अब हर बार थोड़ा इधर अलग अलग चीजें होती है। जो फर्स्ट कवर, जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसके पीछे साइड एक पेज होता है रफ वर्क के लिए, और एकदम लास्ट में एक से दो ब्लैंक शीट्स होती है जिधर आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो वो रफ शीट को आप ऐसे पार्टीशंस में डिवाइड करके रफ वर्क करेंगे। पेंसिल से कर सकते हैं ताकि वर्स्ट केस कुछ रफ करना पड़े तो आप उसको रफ कर सकते हो। क्लियर? आजकल कैसा है, पिछले 4-5 अटेम्प्ट से आपको क्वेश्चन पेपर घर लेके जाने मिल रहा है, तो क्वेश्चन के बाजू में जिधर क्वेश्चन प्रिंटेड है ना, क्वेश्चन और ऑप्शंस, उसके बाजू में आप हल्का सा रफ वर्क कर सकते हैं। एवरीवन डज, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके एग्जाम सेंटर में आपके सुपरवाइजर बोलते हैं बेटा इधर नहीं करना है रफ वर्क, फिर आप फाइट नहीं कर सकते ना, तो वो आप थोड़ा फोकस करके करिएगा। बाकी ये वाले जगह पर आपको जो रफ वर्क करना है आप करो, ऑल्दो क्वेश्चन के बाजू में आप कर लेना, ऐसा प्रेशर नहीं होता। बट या टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट योर सुपरवाइजर सेज। क्या ये सबको पॉइंट्स क्लियर है? इससे बेटा बहुत क्लैरिटी आनी चाहिए आपको कि 2 घंटे में आप किस तरीके से फ्रूटफुली आंसर कर सकते हैं मैक्सिमम। पूरा गेम क्या है सर? क्रैक द वंस दैट आर फेमिलियर। जो क्वेश्चंस फेमिलियर है, जो इजी है, फटाफट होंगे, बरोबर उनको पकड़ना है और उनको क्रैक करना है। ध्यान से सुनना। एक और चीज कैसे होती है ना, देखो अभी प्रो टिप, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार स्टूडेंट ऐसा माइंडसेट बना के जाते हैं कि मैं पहले पूरे एलआर ही करूंगा। और कैसे हो जाता है ना बेटा, कोई इशू नहीं है इसमें, आपको उसमें थोड़ा स्मार्ट बनना है। अगर आपको लग रहा है पहले पूरा एलआर करना है करो, लेकिन जो क्वेश्चंस 4-5 लाइन के हैं, जो क्वेश्चंस कुछ नए दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है एक बार करके आंसर नहीं आ रहा, बेटा उससे झगड़ा करने बैठ गए तो 20 क्वेश्चंस के लिए आप 40 मिनट ले लोगे, किधर मतलब बना यार? आप समझ रहे हो? मैं तो उल्टा ये सजेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ माइंडसेट मत बनाओ कि मैं पहले एलआर करूंगा। यार मैं वो क्वेश्चंस करूंगा जो छोटे, इजी या फॉर्मूला बेस्ड या इंपॉर्टेंट रिजल्ट या जो पहचाने लग रहे हैं, वो मैथ्स के हो, वो स्टैट्स के हो या एलआर के हो। ऐसे बहुत मैथ्स और स्टैट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इजी होते हैं बेटा। तो बस वो जौहरी बन के सही हीरा आपको पहचानना है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये टिप आपको काम आना चाहिए। चलते आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट के पास ध्यान देते हैं, टाइम मैनेजमेंट। बेटा ये मेरे साइड से एक ब्रीफ टाइम मैनेजमेंट है। इफ यू प्लान टू कवर फुल अटेम्प्ट और यू प्लान टू कवर 60+, यही 2 कैटेगरी है भाई। तो अगर आप फुल अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो बेटा एक कोशिश करना, फर्स्ट आवर में आप 55 to 60 शॉर्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, सो दैट नाउ इन द सेकेंड आवर अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर का है, आप नेक्स्ट आवर में 40-45 क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट आवर में आपने 60 क्वेश्चंस क्रैक कर लिया, 55 to 60 या 50 to 60, तो नेक्स्ट स्लॉट में जो 40-50 क्वेश्चंस है वो भले ही थोड़े लेंदी, आपके पास मन में थोड़ा प्रेशर कंपेरेटिवली कम होगा, तो अटेम्प्ट हो सकता है यार मस्त से एकदम, और करते हैं बच्चे भाई। नाउ इफ इन केस यू प्लान टू एम और क्रैक अराउंड 60+ क्वेश्चंस, बेटा आपके लिए सब लोग के लिए फर्स्ट आवर गेम चेंजर होता है यार। फर्स्ट आवर आपने किस तरीके से रॉक किया ना, बस उस पे आपका सेकेंड आवर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट आवर में बेटा सेट अ टारगेट दैट यू कवर 35-40 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस जो आपको पता है कि इसमें कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश ही नहीं है। नाउ इन द सेकेंड आवर पूरे 2 घंटे, पूरा 1 घंटा ले, यू अटेम्प्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस, टाइम लेके एकदम फोकस से। तो ये ऐसा नहीं कि तुक्के वाले, तुक्के नहीं बोला मैंने बोला ये वो क्वेश्चंस है जिनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है आपको। इज इट क्लियर? तो बेटा ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सिस्टमैटिकली फॉलो करिएगा। नाउ पूरा गेम सर ये सब तो ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट सर, टाइम मैनेजमेंट, पूरा गेम बेटा माइंडसेट का है। वो 2 घंटे में आप इसको किस तरीके से शांत रखते हो, उस पे आपका बहुत चीजें मायने करती है। कुछ चीजें मेरे साइड से, डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बाय बेस्ड ऑन 4 to 5 सम्स। देखो बेटा आप कोई भी अटेम्प्ट उठाना, ये हर बार मैं बोलता हूं, कोई भी अटेम्प्ट कितना भी डिफिकल्ट हो, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। वो अगर अपना थोड़ा ज्यादा लक इधर उधर है तो कुछ क्वेश्चंस खराब आए, डिफिकल्ट आएंगे। वो भी 10 नहीं आते। 10 कब आते? जब अपन ने कुछ सिलेबस नहीं पढ़ा है। मैंने बोला चल एकदम वर्स्ट केस तेरे को लग रहा है, तू 20 क्वेश्चन डाल दे साइड में, बचे हुए 80 सर, बचे हुए 80 तो मैं डेफिनेटली फोड़ के आऊंगा सर। आप ये 20 भी मैं कब बात कर रहा हूं, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ के रखा है अच्छे से, सब पीवाईक्यूज और जो भी मैंने गाइड किया अगर वो सब नहीं किया, ओनली इन दिस केस, नहीं तो बेटा आप कोई भी पेपर उठाओ 90+ तो किधर ही बनता है भाई, आने वाला रिजल्ट, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा। तो ये चीज क्लियर है। तो अगर एग्जाम में 4-5 गंदे क्वेश्चन दिख जाते हैं, मैंने तो बोला 10-20 अगर तेरे पहचान के नहीं है, तेरे सिलेबस के नहीं है या कुछ डिफिकल्ट है,
प्रेशर मत लेना, ये 80 क्वेश्चन पकड़ के फोड़ना विल डिसाइड योर रिजल्ट, तो स्मार्ट बनना भाई। नेक्स्ट, अब क्या पॉइंट है भाई, एम टू अचीव अटेम्प्ट मैक्सिमम नॉट नेसेसरली कंप्लीट, ये वो लोगों के लिए जो 100 आउट ऑफ 100 का एम रख के जाते हैं। बेटा एक चीज मेरे साइड से समझना प्लीज, अगर एक दो क्वेश्चन आपको थोड़े इधर उधर के दिख जाए, नहीं आए आपको सॉल्व करके स्टार्टिंग के आधे एक घंटे में, तो उसके वजह से बचा हुआ टाइम खराब मत करना। आपका पहला एम क्या है सर, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, अटेंड करना है, और एक दो जो गड़बड़ हो रहा है उसको एंड के लिए रखना, बचा हुआ पेपर मत खराब करना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए नेक्स्ट, इट्स वेरी मच ओके टू स्किप क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला तूने क्वेश्चन पेपर उठाया, आगे देखा तूने, अरे बड़े बड़े क्वेश्चन है, अरे छोड़ बाद में करूंगा, आपको लग गया अरे एलआर का ये तो फेवरेट चैप्टर है मेरा, 4-5 लाइन का क्वेश्चन, अरे छोड़ दे। आपको लग रहा है एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और फाइनेंस का क्वेश्चन आया, भले ही छोटा क्वेश्चन है, आपने लेके सॉल्व किया, एक और बार किया, नहीं आंसर मैच हुआ, अरे ठीक है यार, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन स्किप करना, इट्स ओके है ना, तो वो फोकस करना, ऐसा लोड मत लेना, अरे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही मैंने स्किप कर दिया, बेटा ठीक है ना, बचे हुए 90 ना, उसमें से बराबर 40-50 पहले घंटे में उठा, फिर इनके पास बाद में मस्त शांत मन रहेगा, पेशेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि एक घंटे में तेरा 40-50 के आसपास अटेम्प्ट हो गया, तो सेकेंड आवर तुम्हारा चिलैक्स रहेगा, तो बढ़िया से फिर वो स्किप वाले क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, मेक सेंस। नेक्स्टली, प्लीज डोंट पैनिक, डोंट ओवर स्ट्रेस, डोंट गेट डीमोटिवेटेड सीइंग फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यार वो गलती मत करना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मेरी आवाज याद आनी चाहिए एग्जाम में, अरे ठीक है भाई आकाश सर ने बोला था, स्ट्रेस क्यों लेना है, चलते आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जेब में, हमको तो फोड़ना है और हम फोड़ के रहेंगे, ये वाले क्वेश्चंस है ना। चलिए नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला, अटेम्प्ट स्मार्टली, रिमेंबर द फर्स्ट टारगेट इज टू क्रैक द पासिंग मार्क, जैसे जो बच्चे बेटा ये एम कर रहे हैं सर 60 के आसपास मेरे को चाहिए, तो बेटा देख पहले घंटे में सही से क्वेश्चन, देखो पूरा गेम वही है यार, टू पिक द क्वेश्चन स्मार्टली, क्रैक दोस क्वेश्चंस व्हिच यू आर वेरी श्योर शॉट अबाउट, व्हिच विल बी क्विकली सॉल्वेबल, क्योंकि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मैं पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन तो क्रैक कर लूं, मेरे लिए पासिंग मार्क 50 है भाई, है ना, ऑल द 40 होता है, बट आप समझ रहे हो राइट, तो प्लीज अटेम्प्ट स्मार्टली, प्लीज जैसे मैंने बोला यार, स्मार्टली क्वेश्चंस पिक करना। एंड सर ये हमारे जो एग्जाम के 120 मिनट्स है बेटा, आपने इतने 4 से 6 महीने या उससे ज्यादा डाले प्रिपरेशंस के लिए यार, ये 120 मिनट आपका पूरा रिजल्ट डिसाइड करेगा, ये आप भी जानते हो, तो हमारी 4 से 6 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाएगी जब आप ये 120 मिनट को एकदम फ्रूटफुली, इफेक्टिवली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। मेरे को आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है, आई बिलीव इन यू बिकॉज यू हैव वर्क दैट हार्ड। आपने मेरे बैच के स्टूडेंट, तो अपन ने बहुत ऑलरेडी मेहनत करी है, अगर आपने YouTube से पढ़ा, आपने इतने सारे मेरे टास्क सीरीज कर लिए, मेरे क्विक रिवीजन सीरीज किया, मेरे प्री एग्जाम मैराथन किया, आपने मेरा पूरा रात भर ओवरनाइट मैराथन अटेंड किया यार, थियोरी वीडियोस किए, क्या चीजें नहीं किए, PYQs किया आपने 2021 से 26, कुछ MTPs भी किए, और क्या करेंगे यार, आपने मेहनत करी है, बस ये 2 घंटे प्लीज खुद पे बिलीव रखना कि आपने अगर पढ़ा है ना, जैसे मैंने ओवरनाइट मैराथन में बोला था यार, अगर आपने आपका बेस्ट दिया है, अगर मैंने मेरा बेस्ट दिया है, ऊपर वाले भी हमारा साथ देंगे और हमको हमारी मेहनत का रिजल्ट डेफिनेटली देंगे, सो प्लीज बिलीव इन यू, I definitely believe in you. It's time that now you believe in yourself. ये 120 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जैसे मैं बोलता हूं यार, रोने का ना आई फोड़ने का, it's time to rock. चलिए भाई, एक लास्ट थिंग, what are the things that you need to carry, आपको पता है, but still एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर में सजेस्ट करता हूं 1 से 2, ताकि कभी एक बंद हो जाए तो यू हैव अ बैकअप, ब्लैक पेन बेटा, बाकी डिटेल्स फिल करने, आपको ब्लैक पेन लगता है, प्लीज मेक श्योर यू कैरी पेंसिल, HB पेंसिल, डार्क वाली HB इसके लिए बोला जाता है, बोथ साइड शार्प, क्यों बेटा, अगर 4-5 पेंसिल लेके जाएंगे दोनों साइड शार्प, तो 10 पेंसिल हो गई, शार्प करने में टाइम वेस्ट होता नहीं, बढ़िया सॉर्टेड है, याद से पेंसिल लेके जाना, सर्कल आप ये जो है ये किससे करेंगे, एक बार मेरे को चैट में आंसर करो, अरे पेंसिल से करेंगे सर, पेन से मत करना, फिर कल आके मेरे को इंस्टा पे मैसेज मत करना, अरे सर OMR शीट तो पेन से भर दिया, अरे ऐसा मत कर दोस्त, पेंसिल से भर प्लीज। नेक्स्टली यू कैन कैरी स्केल, इरेजर, शार्पनर एंड अ wrist watch, not a smart watch, you guys are smart enough, I hope you guys are super prepared, I hope कि मेरे कंटेंट से आपको हेल्प हुआ है, आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट और लिख के जाना कि सर 100% मैं CA फाउंडेशन में का एग्जाम क्रैक करने वाला हूं, और शायद अभी से सर आपके मैथ्स के वीडियोस की जरूरत नहीं पड़े, बुरा लग रहा है बोलने, बट या आई विश कि आपको अब मेरा CA फाउंडेशन के मैथ्स के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मेरे लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़े।
आई विल प्रे टू गॉड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, विजयी भव, रोने का नाइफ फोड़ने का, याद से बताना पेपर कैसे गया, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लव यू एवरीवन यार, टेक केयर, प्लीज डोंट स्ट्रेस, मैं आपके साथ हूं, बाय बाय।